शुभ संध्या सभी को। तो आज का जैसे हमने विषय चुना है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनका फर्स्ट कंसल्टेशन हो चुका है और अब बारी है फॉलोअप्स की, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट फर्स्ट कंसल्टेशन होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण उसके फॉलोअप का देना भी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी ट्रीटमेंट का या फिर किसी भी चीज़ का सार्थक होना उसके कंसिस्टेंसी के ऊपर निर्भर करता है। आप वो चीज़ करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, ये ही बताएगा कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो उसी तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का भी है। अगर आप शुरुआत तो करते हैं बहुत ही उम्मीद से भरे कि नहीं मुझे ठीक होना है, मैं ये करूँगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसे लगने लगता है कुछ तो हो नहीं रहा है, या फिर मैं अब तो ठीक हो गया, आप कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब तक आपके होम्योपैथ आपको ये नहीं कहते कि नाउ यू आर 100% आउट ऑफ इट, आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है, क्योंकि क्लिनिकली उन्हें कुछ चीज़ें जो आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उस बीमारी को ठीक होते हुए देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती है जिसका रिलैप्स होना शुरू होता है। तो वैसे ना हो और आपको लंबे समय तक हेल्दी स्टेट मिले, आपको एक स्वास्थ्यमय जीवन मिले, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट को धीरे धीरे बंद करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो रहे हो, या फिर आप नहीं आपको कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ बंद करने से पहले आप सलाह लो डॉक्टर की कि डॉक्टर ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसी मेरी बातें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रही है, कि जहाँ पर हम थे हम वहीं पे हैं। तो उससे क्या होगा, ये चर्चा से क्या होगा कि डॉक्टर को भी पता चलेगा कि आपके एक्चुअल कंसर्न्स क्या है, और कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको आपकी करेक्ट रेमेडी की ओर, आपके डॉक्टर को आपके करेक्ट रेमेडी की ओर लेने के लिए हेल्प करें। तो आज का जो टॉपिक था कि ऑलरेडी जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट चालू कर चुके हैं, देयर फर्स्ट कंसल्टेशन इज़ डन, तो फॉलोअप में क्या करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि इसमें डॉक्टर और पेशेंट ये दोनों का एक संगठित रूप से जब ये दोनों चीज़ें काम करेंगी, तभी ही आपको क्योर मिलेगा। तो आपको आपका सही होना, आपका स्वास्थ्यमय होना, आपको आपके परेशानियों से दूर लेकर जाना, ये 50% आपके हाथ में है। एंड इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अभी हमारा आगे क्या होने वाला है ये टोटली डॉक्टर्स के हाथ में रहता है। जो वो दवा देंगे वो हमें खानी है और बस कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप एक 50% शेयर होल्डर की तरह है ये बॉन्ड में, कि जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके ट्रीटमेंट के लिए, उसमें 50% आपकी भागीदारी रहेगी। किस तरह से? क्योंकि आप ही होंगे जो हमें बताएंगे आपको क्या हो रहा है, आपको किस तरह से हो रहा है, आपको किन चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है, किन चीज़ों से ठीक लग रहा है। और ये टोटली इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब हर एक इंसान के लिए अलग है। तो जब आप फॉलोअप्स के लिए आते हैं, तो आपको आके सिर्फ बैठना नहीं है, आपको एक्टिव रोल प्ले करना है। तो हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा ये एक सलाह देते हैं कि जब भी ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो, तो एक छोटी डायरी आपके साथ रखिए हमेशा, क्योंकि जब भी आप दवा लेना शुरू करेंगे, तो जिस लिए आपने दवा चालू की है उस चीज़ों में, और उसको छोड़ के भी काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स रहेंगे जिसमें आपको अपने आप में बदलाव दिखने लगेंगे।
तो ये बदलाव आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं, ये बदलाव एक निर्देशक रहेगा आगे ट्रीटमेंट के लिए। आगे का क्या रुख रहेगी, आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ये बदलावों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको आपके प्रति, आपके स्वभाव के प्रति, आपके खान पान के प्रति, आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी प्यास, ये सब के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है, एक वे ऑफ लाइफ है, जो आपको आपके करीब लाता है, जो आपको समझने में बहुत हेल्प करता है। तो ये डायरी जो है आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, और 2 फॉलोअप्स के बीच में आपको जो जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको XYZ तकलीफ़ है, तो वो 15 दिन के ड्यूरेशन में वो तकलीफ़ ने आपको कितने बार अपने बारे में जानकारी दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइग्रेन की शिकायत है, तो 15 दिन में कितने बार माइग्रेन हुआ आपको। तो क्या करने का, एक कैलेंडर पे थोड़ा सा, जैसे कि छोटा कैलेंडर रहता है अपने घर पे, वहाँ पे स्टार मार्क करके रखने का कि मुझे 15 दिन में 4 बार माइग्रेन हुआ। अभी ये जो 4 बार माइग्रेन हुआ, उसको क्या करना कि पहले की तुलना में, जो मतलब मेडिसिन शुरू करने से पहले और अभी माइग्रेन की जो तीव्रता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ये पहले के मात्रा में कैसी है, ज़्यादा है, उतनी की उतनी है या कम है। उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पहले अगर हम देखेंगे बिना दवाई लिए 15 दिन में मुझे कितनी बार सर दर्द हो रहा है, और अभी दवाई शुरू करने के बाद 15 दिन में मुझे कितनी बार सर दर्द हुआ, इसको कहेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर निर्भर करेगा कि जब आप फॉलोअप के लिए आओगे तो आपको दवा किस मात्रा में देनी है, कैसे देनी है, उसका रिपीटेशन कैसे होगा, ये सब निर्भर होगा। ये तो हो गया शरीर के बारे में, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे आपको जो जो तकलीफ़ें हैं आप उसको लिख के रखना है। दूसरा बात, ये तो हो गया शरीर का। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम बताते हैं होम्योपैथी में, होम्योपैथी इज़ अ रेमेडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो माइंड से लेके क्या क्या आपको लिख के रखना है। एक तो आपको आने वाले सपने, अगर 15 दिन में आपको कोई ऐसे स्ट्राइकिंग ड्रीम्स आए जो आपको याद रहे, या आपने उसमें से कौन सा हिस्सा आपको ऐसा लगा कि आपने हलचल पैदा कर दी, तो उसको आपको ज़रूर आपके होम्योपैथ को बताना है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, मुझे याद आया था लेकिन फिर मैं भूल गया। वो भूल क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हम ये चीज़ अपने पास नहीं रखते। तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए काम वाली चीज़ नहीं है। आपको जो जो करना है, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं ना, ये सब के लिए काम में आएगा। तो ये आपको लिख के रखना है ताकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ड्रीम्स ये एक ऐसी चीज़ है, अपना सबकॉन्शियस माइंड जो चलता है, जो हम हमारे एक्चुअल ज़िंदगी में नहीं कर पाते, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो हम बयां नहीं कर पाते, या ऐसी कोई चीज़ जो हमें ऐसे लगती है कि हमें डर रहता है कि आगे कुछ होगा, या फिर हम किसी चीज़ को होने की वेट करते रहते हैं, तो वो सारा चलचित्र हमारे दिल में चलता है, दिमाग में चलता है, ड्रीम्स में, और वो हमारे व्यक्तिमत्व का एक मिरर है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका आगे क्या करना है वो होम्योपैथ के पास छोड़ दो, क्योंकि वो आपको आगे पूछेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्पेशली वो वीडियो रहेगा अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए, उसको कैसे एलिसिट करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपके होम्योपैथ को बतानी है वो है आपके जनरल पैरामीटर्स, मतलब आपकी नींद, आपकी प्यास, आपकी भूख, ये सब में आपको क्या पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं थे, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लग रही है कि पहले ठीक थी लेकिन अभी उसमें आपको कुछ निगेटिव बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपको सालों पहले हुई थी और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद वो वापस से उभरी है, ये तो बात आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि ये सारे जो निर्देशक हैं, ये एक होम्योपैथ के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं।
अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ये बताएंगे कि डॉक्टर दवा शुरू करने के बाद मुझे ये स्किन डिसीज़ हुआ, ये काफ़ी नहीं है। ये स्किन डिसीज़ आपको नया हुआ है या पहले भी था, ये डिस्टिंग्विश करेगा कि आपकी दवा क्या होगी फॉलोअप के बाद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप फीमेल पेशेंट्स हैं तो आपको आपके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में भी बताना है, क्योंकि वो भी एक आपके शरीर का हिस्सा है, जो कि आप कितने हेल्दी हैं, आपका जो शरीर की जो दिनचर्या चल रही है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, वो जानने में हेल्प करता है। तो उसी तरह से आपके यूरिनेशन के बारे में, आपके डिफिकेशन मतलब आप जो मोशन पास करते हैं, वो सब के बारे में बताना है। इससे क्या होगा कि आप हर एक फॉलोअप में जो भी एक 10 से 15 मिनट आपके डॉक्टर के साथ बिताएंगे, आप एक रिकैप दोगे आपके डॉक्टर को, आपके इस हेल्थ जर्नी में हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसका। और ये एक बहुत डायनामिक प्रोसेस होता है एक फॉलोअप को मेंटेन रखना, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि आप दोनों, एक डॉक्टर और एक पेशेंट, हाथ पकड़ के वो जो नैया हमारी चल रही है टुवर्ड्स हेल्थ, उसमें कितने गोते खाएंगे और कितने तैरेंगे। अगर दोनों में से किसी ने भी अपना अपना पार्ट अगर सही तरह से नहीं निभाया, तो फिर ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बहुत खींचता है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये सब ना हो, तो इसके लिए आपको ये सारी बातें आपके होम्योपैथ को बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई आपका होम्योपैथ ये सारी बातों को आपको नहीं पूछता है, कंसिडर नहीं करता है, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। क्योंकि जैसे हम कहते हैं होम्योपैथी इज़ अ होलिस्टिक साइंस, जो कि सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के दवा देता है। तो ये उचित है आपके होम्योपैथ ने आपको ये सारी बातें पूछना और उसके बाद ही आपको दवा देना। थैंक यू सो मच।